नितनेम की कहानी। एक बार राम लक्ष्मण वन को गए। सीता माता भी कहने लगी कि मैं भी वन को आपके साथ चलूंगी। राम जी बोले कि सीता, वन में बहुत ही संकट है, वहां पर किसी प्रकार का भी सुख नहीं है। सीता माता बोली कि दुख और सुख के साथ सुख मान लूंगी, पर चलूंगी जरूर। राम लक्ष्मण बोले कि चलो। वे सब वन को चले गए। वन में जाकर राम तो नगर बसाया। लक्ष्मण जी लकड़ी चुन कर लाए। सीता माता ने रसोई बनाई, दोनों को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वे सीता माता से बोले, अब आप भी खाना खा लो। सीता माता बोली कि मैं तो अपनी नितनेम की कहानी सुनाकर ही खाना खाऊंगी। राम जी ने कहा, मुझे सुना दो। सीता माता ने कहा कि मैं आपको नहीं सुनाती, आप तो मेरे पति हैं। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुझे सुना दो। सीता माता बोली कि आप तो पुरुष जाति हैं, कोई भागों वाली आएगी, उससे वह मेरी कहानी सुनेगी, उसे ही मैं सुनाऊंगी। राम बोले, अच्छा, उसी से ही सुना देना। सीता माता जल का लोटा लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। फिर कोई औरत कुएं पर जल भरने के लिए आई। सीता माता ने उससे कहा कि वह मेरी नितनेम की कहानी सुन ले। उसने कहा, बहन सुन तो लेती, परंतु घर में मेरी सास नंद बड़ी कलिहारी है। यदि मुझे देर हो गई तो वे गुस्सा करेंगी, मेरे से लड़ाई करेंगी और मुझे मारेंगी। बस मुझे उनका डर है, इसलिए मैं आपकी नितनेम की कहानी नहीं सुन सकती। मेरा मन तो बहुत करता है। जब वह घर को गई तो रास्ते में उसका बुरा हाल हो गया। उसके सारे कपड़े फटे पुराने हो गए, लोहे का डोल हो गया, लोहे की नेजू हो गई। सास नंद बोली, बहू आज कहाँ गई थी जो तेरे ऐसे हाल हो गया है? वह बोली है, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो कुएं पर पानी भरने गई थी। वहां पर सीता माता बैठी थी, मुझे नितनेम की कहानी सुनने को कह रही थी कि मेरी नितनेम की कहानी सुन ले। मैंने आपके डर की वजह से मना कर दिया कि मेरी सास नंद गुस्सा करेंगी, मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी, तो मैं नहीं सुनती, मेरे साथ लड़ाई होगी। उसने कहा कि जा, नहीं सुनती तो दूसरी कोई भागों वाली आएगी जो मेरी कहानी सुनेगी। एक पड़ोसन उनकी सब बातें सुन रही थी, अपने ही घर सुन रही थी। वह उनकी सारी बातें सुनकर कुएं पर चली गई। कुएं पर जब सीता माता ने उसे कहा कि तू मेरी नितनेम की कहानी सुन ले, उसने कहा, अच्छा। सीता माता ने उसे कहानी सुनाई। नित नेम दे, नेम का प्रेम दे, गंगा का स्नान दे, गऊओं का दान दे, तू दे तो खाऊं, मांगन किसी के ना जाऊं, बांसा भांडा पाऊं, खोल दे खजाना, मेरे पास नहीं अन्ना। राम लक्ष्मण का जोड़ा, तेरे घर में कभी ना आवे तोड़ा। जय सिया राम, जय सिया राम। उसने मन लगाकर कहानी सुनी। सीता माता ने भी अच्छी तरह से उस औरत को कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर घर गई। रास्ते में उसका डोल सोने का हो गया, नेजू भी सोने की हो गई, खूब सजी धजी हो गई, हीरे जवाहरात के गहने हो गए। जब वह घर पहुंची तो घर में खूब धन दौलत हो गई। उसकी सास कहने लगी, बहू आज तो तू बड़े अच्छे भेष में आई है, आज कहाँ गई थी? वह कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं गई, कुएं पर सीता माता बैठी थी। वह कहने लगी, मेरी नितनेम की कहानी सुन ले। मैंने कहा सुना दे। उसने मुझे कहानी सुनाई। रास्ते में आते आते मेरा यह भेष हो गया। उसकी सास बोली, कहानी तो तू सुन आई, कुछ लेना देना भी तो पूछ कर आई। बहू बोली, आप अब कहती हो तो पूछाऊं। सास कहने लगी, बहू जा पूछा। फिर वह पूछने को चल दी। रास्ते में रामचंद्र जी खड़े थे। वह कहने लगे कि सीता, तूने उसे क्या दिया था जो दोबारा भागी भागी आ रही है? सीता, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं दिया था, मैंने तो इसे नितनेम की कहानी सुनाई थी। रामचंद्र जी हंस पड़े। वह औरत सीता से पूछने लगी कि आपने मुझे नितनेम की कहानी तो सुना दी, पर लेना देना कुछ नहीं बताया। मेरी सास ने कहा कि लेना देना भी पूछ कर आना, मैं फिर इसलिए आई हूँ। सीता बोली कि बहन ले, अब तू लेना देना सुन। 6 महीने कहकर 6 केले दे दो, जैसे तुमने बाग लगवा दिए। 6 महीने कहकर 6 लड्डू दे दो, जैसे तुमने भगवान जी का भोग लगवा दिया। 6 महीने कहकर 6 पीले वस्त्र दे दो, ऐसा जैसा भगवान जी को संवार दिया। 6 महीने कहकर 6 गोले दे दो, जैसे यज्ञ जग करवा दिया। वह बोली, अच्छा। घर जाकर उसने अपनी सास से बता दिया। उन्होंने ऐसा ही किया जैसी उनकी घर में आखानंदी आई। सब कुछ हो गया। भगवान सबके हो, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला हो। जय श्री राम की जय हो। जय श्री राम, जय कृष्ण भगवान, जय भगवान कृष्ण, जय सिया राम।